तो बड़ी खबर भारत अमेरिका तनाव को लेकर, जहां पर साउथ कोरिया से डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर बोला है और पीएम मोदी को लेकर भी प्रतिक्रिया दी है। ट्रंप, तुमने जो चाल चली थी वो बैकफायर हो गई। तुम्हें लगा डोनाल्ड ट्रंप कि तुम भारत के ऊपर जाओगे, 50% टैरिफ लगाओगे, चैंपियन बन के ऐसे हाथ अपने दोनों ऊपर करके मैंने भारत को हरा दिया, मैंने भारत को सबक सिखा दिया। यहां पे गेम कुछ और हो गया। ये स्ट्रेटेजी है मोदी जी की कि हर जगह जाकर तभी उनको हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड भी मिलते हैं। नाज़रीन, ट्रंप ने जो तारीफें की हैं और ट्रंप ने जो भारत को कहा है, मैं वो आपको सुनाना चाह रहा हूं। उन्होंने पीएम मोदी की तारीफ करते हुए कहा है कि वो सबसे अच्छे दिखने वाले इंसान हैं। उन्होंने जिन शब्दों का इस्तेमाल किया है वो उन्होंने कहा है कि नाइसेस्ट लुकिंग गाय, ये मोदी के लिए कहा। ये रिश्ते अच्छे हैं कि तुम भारत के खिलाफ जहर उगलो, भारत के खिलाफ 50% टैरिफ लगाओ और पूरा रूस और यूक्रेन का जो युद्ध है उसका ठीकरा भारत के सर फोड़ दो। वहां पे मोदी जी, पुतिन, शी जिनपिंग हंस रहे हैं वहां पे। आपने करा क्या मिस्टर ट्रंप? आपने ये करा, अपनी जो आपकी जो दूरदर्शिता की जो कमी है उसकी वजह से क्या हुआ कि आपने भारत को अपने से दूर कर दिया। उस भारत को जिसको हम 2-2.5 दशक से अपने पास लाना चाह रहे थे, आपने 25 साल की मेहनत पे पानी फेरा। साथ ही ट्रंप ने यह भी कहा कि वो मजबूत लोग हैं। प्रधानमंत्री मोदी सबसे अच्छे दिखने वाले आदमी हैं, वो एक किलर हैं, तो ये उन्होंने कहा। अच्छा, मुझे बताएं क्या वजह क्या समझते हैं कि रशिया जैसा कंट्री और उसके प्रेसिडेंट जिस तरीके से तारीफ कर रहे हैं, और इसी वजह से शायद खबर के मुताबिक उन्होंने प्रॉपर सलूट किया। उन्होंने कहा कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर जो मोदी हैं उन्हें इंटिमिडेट नहीं किया जा सकता, ना तो दबाया जा सकता है, और उनकी वजह से आज इतनी आज़ाद फॉरेन पॉलिसी है इंडिया की। वजह क्या, उनकी जो पॉलिसीज़ हैं, मतलब ये है कि वो भी बड़ा क्राइसिस का शिकार रहे हैं किसी टाइम पे, वो भी वहाँ पे गुर्बत भी रही है, वहाँ पे बहुत सी ऐसी चीज़ें IMF के पास भी जा चुके हैं, लेकिन वो इन सब चीज़ों को पीछे छोड़ के आज दुनिया की 5वीं बड़ी इकॉनमी बन गए हैं। आज मैं ये समझता हूँ, कोई माने ना माने, हर एक की अपनी ओपिनियन है, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि इंडिया पूरी दुनिया में अपना एक ना सिर्फ नाम रखता है बल्कि जो उसका डिसीजन होता है वो कई कंट्रीज़ को मानना पड़ता है। भाई देखिए, मेडिसिन में इंडिया हमसे आगे है। इसके अलावा टेक्नोलॉजी में तो इंडिया का कोई दूसरा है ही नहीं। पाकिस्तान का अगर कंपेयर करें आप टेक्नोलॉजी के हवाले से, तो पाकिस्तान एक आटे में नमक के बराबर है उसके लिए। तो जब भी आप कोई अपनी पॉलिसी बनाते हैं, या अगर आपने बोला है कि वो एक आज़ाद, उसको दबाया नहीं जा सकता, तो इसी वजह से है कि उसे पता है कि मेरे पास ये सारी चीज़ें हैं, टेक्नोलॉजी है मेरे पास रिजर्व है मेरे सारे। तो इंडिया डजंट हैव टू डू एनीथिंग। ना मेरे पास टाइम है, ना मेरे पास पैसा है फालतू इन कामों के लिए, क्योंकि मैं बहुत बिजी हूं अपनी इकोनॉमी को ठीक करने के लिए। मैं बहुत बिजी हूं इस समय अपनी मेक इन इंडिया करने के लिए। मैं बहुत ज्यादा बिजी हूं मेरा अपना डिफेंस टेक्नोलॉजी को एक्सपोर्ट करने के लिए। मेरे पास यार फालतू चीजों के लिए टाइम नहीं है एज फार एज इंडिया। और रही बात मोदी की, वो पता नहीं, मेरे समझ नहीं आ रहा कहां आपने हर चीज में मोदी डाल रखा है। आप एक बात बताओ, वो 22 बंदे टेररिस्ट आपके यहाँ मर गए, वो दोनों मोटरसाइकिल वाले घूमते रह रहे हैं, अभी भी मार रहे हैं, और आपको मोदी दिख रहा है। वो यार उन 2 बंदों को पकड़ो। आईएसआई से बड़ी मर्डरस कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है दुनिया में? वो क्यों नहीं रोक रही? हाफिज सईद कर क्या रहा है? मसूद कर क्या रहा है? तो आप एक बात बताओ ना, लकड़ी वहां कर क्या रहा है? मैं बताता हूँ, आईएसआई हर आप बोल रहे हो ना हम टेररिज्म को कर रहे हैं। आप एक बात बताओ ना, FATF में आप क्यों आ रहे हो, मैं क्यों नहीं आता? मेरे ऊपर शक क्यों नहीं होता? पूरी दुनिया को शक क्यों नहीं होता? क्यों मेरे यहाँ पर आपसे 1000 गुना के ज्यादा की इन्वेस्टमेंट होती है? क्यों मेरे ऊपर रिलायबल करती है IMF? क्यों मेरे ऊपर रिलायबल करता है वर्ल्ड बैंक? क्यों वो मेरी रैंकिंग्स को हाई और अप एंड डाउन करता है? मेरे कहने से थोड़ी ना करता है, मेरे पैसे देने से थोड़ी ना करता है। मैं बताता हूँ आप क्योंकि मैं सिर्फ एक ही बात के लिए बोलता हूं, वो है जो जिहाद की फैक्ट्री भारत में लगी हुई है, पनप रही है, उसके ऊपर कोई काम नहीं हुआ। लेकिन जो दूसरी तरफ से मोदी जी डिस्ट्रक्शन पे भी लगे हुए हैं। 70 साल की एयरबस की और बोइंग की जो मोनोपोली थी उसको तोड़ दिया, यानी कि हमें हॉस्टेज बनाया हुआ था। हम उड़ना चाहते हैं, हमें उड़ना भी नहीं दिया जाता था, ये बोलकर तो सी नहीं कर सकते। हमने बोला ठीक है, हम नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं। हमने भी नए पार्टनर ढूंढ लिए। रशिया के साथ मिलकर हमने पैसेंजर प्लेन अपना बनाना शुरू करने की पहल कर दी है, एग्रीमेंट साइन कर लिया है। ये नहीं बोलूंगा कि बन गया है, नो, ऐसे फेंकू वाले काम मैं करता नहीं हूं। और पता लगे कई लोगों ने ये भी बोल दिया होगा कि हमने प्लेन बना लिया है, अभी मैं उड़ के भी आया हूं, उसके शीशे काले थे, अभी मैं बैठा हूं वहां पर, और उसको तो इलेक्ट्रिक पे चलता था वो। ऐसा कुछ भी हम काम यहां नहीं करते हैं। लेकिन मोदी जी ने किया है वो है डिस्ट्रक्शन ऑफ वेस्टर्न हेजीमनी। इसीलिए
आपको लगेगा कि यह बड़ी छोटी सी न्यूज है, आपको पता है कि हमारा बिल्कुल डाउन साइज जा रहा है, चीज़ें तमाम डिपार्टमेंट इस वक्त जीरो पे हैं, हमारे पास सोर्स इन्वेस्टमेंट नहीं आ रही। इन्वेस्टमेंट इस वजह से यानी ट्रस्ट किस पे करेंगे, कोई एक बंदा नहीं है जिसके ऊपर किसी डिपार्टमेंट पे कोई बाहर से कोई ट्रस्ट करके आए और इन्वेस्टमेंट करे और पाकिस्तान के अवाम को फैसिलिटेट करे, ऐसा नहीं है। इसके ऊपर हम सोच क्यों नहीं रहे? लास्ट में इनसे ये पूछेंगे, जो भी लीडर है ना वो अपनी अपनी सोच रहे होते हैं। नाज़रीन, ट्रंप जो बार बार ये पाकिस्तान का नाम ले रहा है, ये एक सिग्नलिंग है, ये एक मैसेजिंग है, ये इतना सिंपल नहीं है। एक अमेरिकी सदर, नाज़रीन, बार बार सबको पता है कि इतना बड़ा रोल इसका नहीं था, या शायद एक थोड़ा सा मीडिएशन इसने चीजों के हवाले से की है, लेकिन इतना भी कोई नहीं था जितना ये बार बार बिल्कुल एक राग अलाप रहा है। ये नाज़रीन एक तरह की एक सिग्नलिंग भी कर रहा है, जो अब नजर आ रहा है। चूंकि मैं खुद इंटरनेशनल रिलेशंस का स्टूडेंट हूं, लिहाजा ये जो गुफ्तगू बातचीत होती है ये नॉर्मल नहीं है, ये एक सिग्नल कर रहा है। और ये शायद बार बार रिपीट करके चाइना को बता रहा है कि जो हमारा बैलेंस है बिटवीन चाइना एंड अमेरिका, ये उस बैलेंस को कहीं ना कहीं पर नाज़रीन ये एक तरफ शिफ्ट कर रहा है। और ये बता रहा है कि जनाब मैं इनके कितना ज्यादा करीब हूं, मैं इनका कितना ज्यादा दोस्त हूं, चाहे वो फील्ड मार्शल साहब हो, चाहे शहबाज शरीफ साहब हो, या चाहे पाकिस्तान हो, मैं बहुत ज्यादा करीब हूं। मैं देखें जी मसले का हल हो, मैं सब कुछ सोल्यूशन हूं, मैं इनके लिए कुछ भी करवा सकता हूं, मैंने देखें ये करवा दिया है। तो ये जो बार बार बातचीत कर रहा है ये नॉर्मल नहीं है, ये कब नॉर्मल चीज है, और ये एक सिग्नलिंग है। टॉपिक जो है वो ये है कि डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर कहा है कि भाई हमने आपके नए नवेले चमचमाते खूबसूरत 7 फाइटर जेट गिरा दिए। ये आखिर डोनाल्ड ट्रंप को हुआ क्या सर? कल फिर उन्होंने ये स्टेटमेंट दे दिया है, आपने हमारे 7 जेट गिरा दिए। उन्होंने कहा टोटल 7 जेट गिरे, खूबसूरत ब्रांड न्यू, खूबसूरत और ब्रांड न्यू। अब मैं चुप करके बैठती हूँ, आप तो और आपस में तो ब्रांड न्यू है, आपके पास कौन सा 2000 साल पुराना है? सुनाइए जहां वो बोल दिया। आप ये अगर सुनवा दी कि उन्होंने कहा पाकिस्तान हैज शॉट डाउन 7 ऑफ इंडियन प्लेन्स, आप जो कहेंगे मैं मार जाऊंगा। ब्यूटीफुल, उन्होंने कहा ब्यूटीफुल ब्रांड न्यू। ब्यूटीफुल तो आपका भी है, JF-17 वो चाइना को बहुत पसंद करते हैं, टेस्ट चाइनीज है उनका। भाई आप लोग अपने से मन गढ़ंत बातें। और आपको पता है इस चीज का, दुनिया मांगती रही, पूछती रही कि सबूत दें, और आप क्या कहते रहे? सबूत कोई नहीं है, लेकिन हमला आप पे करना है। क्यों? क्योंकि हमारी आपसे पुरानी लड़ाई है, क्योंकि हमने इलेक्शन लड़ने होते हैं, क्योंकि हमने पाकिस्तान एंटी पाकिस्तान वोट लेना होता है। तो मतलब ये, अब मुझे ये बताएं, आप हमें कहें ना, दे सबूत। आप इतनी बड़ी इकोनॉमी है, $86 अरब का आपका दिफाई बजट है, आप पाकिस्तान, हमने तो अफगानिस्तान को, जो लोग अफगानिस्तान से पाकिस्तान एंटर होते हैं उनकी वीडियोस देते हैं, उनके बेस कैंप्स बताते हैं, ईच एंड एवरीथिंग देते हैं। आप क्या देते हैं? अहे जी वो बंदा पकड़ा गया था, उसकी जेब में से लाहौर की चॉकलेट निकली है। ओ भाई 6 महीने वो चॉकलेट दे रहा है, और फिर आपने ये भी कहा कि वो बहुत पहले आ गए होते। तो आपका जो इंटरनल, आपने आज तक कोई मूवमेंट के सबूत नहीं दिए पाकिस्तान को। आपने HP हरोन ड्रोन्स भी लिए हुए हैं इजराइल से, आपने पता नहीं कौन कौन से ड्रोन अमेरिका से भी लिए हुए हैं। अभी रशियन प्रेसिडेंट पुतिन ने स्टेटमेंट दिया, उन्होंने बोला है कि इंडिया की फॉरेन पॉलिसी, ओवरऑल उनकी पॉलिसीज, और जो वो है कि डरते नहीं है, प्रेशर में नहीं आते वेस्ट के, इंटिमिडेट नहीं किया जा सकता, यानी उन्हें उनके ऊपर प्रेशर नहीं लाया जा सकता। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर को उन्होंने प्रेज की।